आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट 1 में कि HBr कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग NaBr विद H2SO4। तो क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि जो HBr है वो हमें मिल सकता है अगर हम NaBr और H2SO4 का ट्रीटमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो बेसिकली जब NaBr और H2SO4 सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो होता है NaHSO4, साथ में निकलता है Br2 ब्रोमीन, साथ में निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में निकलेगा H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 मोल्स लगा देंगे, यहाँ 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ H2O, ये हो जाएगी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमें ये पता चला कि NaBr के केस में जो ब्रोमीन है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को वो सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। H2SO4 को वो SO2 में रिड्यूस कर देगा NaBr, जो कि क्योंकि जो ब्रोमाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज कर देता है अपने आप को टू गिव ब्रोमीन फ्री मॉलिक्यूल। NaBr इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट से मैच करें तो इसमें हमें NaBr और H2SO4 का प्रोडक्ट दिया हुआ था HBr, ठीक है। तो यहाँ पे पर हमारे पास ब्रोमीन फ्री मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि HBr जो है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। HBr इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास HBr है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्रोजन हेलाइड्स की, अगर हम हेलाइड्स बनाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनके साथ अगर हम इनके हाइड्राइड्स लगा दें HF, HCl, HBr एंड HI, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की वो HF से HI तक आते आते डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि HF की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और HI की सबसे कम होगी, ठीक है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है यानी कि HBr की भी कम है थर्मल स्टेबिलिटी, तो HBr के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है और इसी वजह से ये जो है एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा ये, राइट। तो ये भी जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 पे चलते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है NaBr जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। येस, NaBr इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम ब्रोमाइड जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। रीज़न बीइंग, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है यानी कि डिसोसिएट हो जाता है Na+ में और Br नेगेटिव में। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक्सट्रीमली पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली पोलर बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। तो इस वजह से हमारे पास एक जनरल रूल होता है सॉल्युबिलिटी का जिसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इससे हमें, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो NaBr है क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है तो वो सॉल्युबल होगा वाटर में, राइट, और इनसॉल्युबल होगा किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें ध्यान से हमारे पास इन स्टेटमेंट्स के लिए पैटर्न बन रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 1 में हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट दी हुई है फॉल्स ट्रू ट्रू, बट हमारी सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 में हमें दिया हुआ है ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखें अगर हम ऑप्शन तीनों स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी गलत है, तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा।
ऑप्शन 3 में देखते हैं, 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, फॉल्स फॉल्स एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो पैटर्न है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, देयरफॉर ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन 4 में भी हमें दिया हुआ ट्रू फॉल्स ट्रू, जबकि 2 स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स है, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा, देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।